जीनत, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। सुना था चांद में भी दाग होता है, मगर हम तो चांद की चांदनी के भी लायक नहीं। हम तो हैं ही मनहूस। इंदिरा गांधी की इंपीरियलिस्ट अप्रोच से पूरे बरसगीर का अमन खतरे में आ गया। पाकिस्तान के साथ लड़ाई एक परमानेंट जंग में बदल जाए। इस वक्त तो आप हमारी और अपने सुख चैन की चिंता करें जैदी साहब। Sun is rising. I can see our destiny coming. Closer, and we will not wait, but snatch Bengal from Pakistan. फिर हर रोज दिवाली होगी, होली खेलेंगे हम होली। अमर सोनार बांग्ला, चिरदिन तुम्हारा काश बांग्ला। मिस्टर शेख मुजीब, वेलकम टू माय जेल। जब हम अपना खून देके ये जमीन को इस काबिल बना दें कि आपके फौजियों को खौफ न आए बंगाल आते हुए। जज्बाती ना हो सकता, ये एग्रीमेंट बहुत मामूली मुआवजा है उस स्पोर्ट का जो कई सालों से आपको कर। तो ऑपोजिशन से कह दीजिएगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसलिए सब एकता दिखाएं। ये रेजोल्यूशन यूनानिमस वोट से पास होना चाहिए। मैंने सुना है कि ये इन्हें अपनी अब ऑटोबायोग्राफी में शामिल कर रहे हैं। बंगला बंधु की बंगालियों के बारे में इस राय पर हमने खेलना है। पहली बात तो ये कि इनकी ऑटोबायोग्राफी फिलहाल नहीं छपेगी, वरना बंगाली अपने ही लीडर के खिलाफ ऐसे हो जाएंगे। इलेक्शन होते ही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर फाड़ दूंगा, बांग्लादेश की आजादी का ऐलान कर दूंगा। मुजीबुर रहमान speaking to an Indian intelligence officer. Schedule my meeting with the chief immediately. अखंड भारत, इससे कम तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुजीब से कह दो बांग्लादेश का ऐलान कर दे। आजादी की घोषणा मुजीब करेगा और इतिहास हिंदुस्तान लिखेगा। हम फैसला करेंगे कि हमें इतिहास के साथ गुलामी की जिंदगी गुजारनी है या हमें इतिहास से आजादी चाहिए। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। आज ये झंडा लहराकर बांग्लादेश की मूवमेंट का ऐलान करता हूं कि ये बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला, चिरदिन तुम्हारा काश बांग्ला। मिस्टर शेख मुजीब, वेलकम टू माय जेल। अब हम पाकिस्तान की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ढाका से चिटागांव तक तमाम पाकिस्तानियों का बॉयकॉट। जिए बांग्ला, जिए हिंद। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। और अब इस आजादी की कीमत हमसे नहीं, पाकिस्तान के खून से अदा होगी। जिस्म के हर हिस्से से, राख के हर जर्रे से एक ही आवाज आएगी, जिए बांग्लादेश, जय बांग्ला, जय हिंद, जय हिंद।
जहीर, उठो जहीर। क्या हुआ है? वो लोग आ रहे हैं, मार देंगे हमें। कौन मार देंगे? मुक्ति बानी वाले। तुम चुप रहो, उनको क्या पता बंगाली हो या पंजाबी हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मार देंगे वो हमें। नहीं मारते, तुम चुप रहो बस। पागल हो गई मैंने, क्या कर रही हो इन दरिंदों के साथ? मामा ये मुक्ति बहानी अंकल हैं, द ब्रेव फोर्स। इधर आओ, इधर आओ। पापा ने कहा था मुक्ति बहानी ब्रेव फोर्स है। हाँ, ये ब्रेव फोर्स है, ब्रेव फोर्स। तो तुम शादी पंजाबी है? नहीं नहीं, हम सब बंगाली हैं। बंगाली? इसका फैसला अभी हो जाता है। हाँ तो श्रीमती जी, तुम अपने हस्बैंड को बंगाली में बुलाओ, फिर पता चलेगा कि तुम बंगाली है या पंजाबी। बंगाली मुझे आती नहीं, मेरी मातृ जबान उर्दू है। मैं पंजाबी, सिंधी या बंगाली नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। चल तू दिल से बांग्लादेश को कबूल कर, तेरे बंगाली कामन के सबके तेरी जान भी बची और तुझे बंगाली भी सिखा दे। हाँ। ये मेरा वजूद मिट जाए भी, मेरी हस्ती खाक में खाक क्यों ना हो जाए, फिर भी दिलो दिमाग में रूह की तरह एक ही शय समाई है, बंगला हिंदू देश मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक ही झटके में तुमने 12 दहशतगर्दों को मौत की सजा सुना दी। इंसाफ किया है, और क्या किया है? और जिन 12 दहशतगर्दों को फांसी की सजा सुनाई है ना, उन्होंने मासूम शहरियों का कत्ल किया था।
अफसोस है वैसे आप जैसे मर्दों पर, इतना बड़ा अखबार चलाते हैं और इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि ये खबर छाप सकें। जिन 12 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है ना। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे सब खबर है। इन लोगों का ताल्लुक मुक्ति बाहिनी के मिलिटेंट ग्रुप से था और ये शेख मुजीब के खास लोग थे। मैं ये खबर नहीं छाप सकता। क्यों नहीं छाप सकते? इसलिए कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अवामी लीग के दहशतगर्दों की खबरें छापूं और उसके बाद अपने खानदान को अपने सामने कत्ल होता हुआ देखूं। तुम दोनों बहनों ने मेरा सत्यानाश कर दिया है। साला एक कर्नल ने हमारा सारा भरम खोल दिया। बंगाल में भी पाकिस्तान के वफादार रहते हैं। उन गद्दारों को घरों में, यूनिवर्सिटियों में घुस के मारो। और वो साला कर्नल सुबह तक जिंदा न रहे, उसका सीधा टिकट कटा दो। Now let the family go. अब्बाजी, मेरे हाथ में है। अरे तेरे हाथों में तो सिर्फ हिंदुस्तान के पहनाए हुए कंगन हैं। तू बाजीगर कहाँ? सारे ढाका को आग लगा दो, मगरबी पाकिस्तानियों को घर के अंदर घुस के मारो, आजादी का लम्हा आन पहुंचाए। बंगाल की सड़कों, गलियों, मोहल्लों को खून से इतना रंगीन कर दो कि दुनिया की किसी फौज के पांव जम न सके। खानम जान, इधर पाकिस्तान टूट गया है और आप कहां चल दी? जाना कहां है? अपने वतन बांग्लादेश। समय के चक्रव्यूह से कहो कि जरा थम जा कि हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। मासूम बच्चे, औरतें, मर्द पिछले 5 रोज से ढाका की सड़कों पर कत्ल हो रहे हैं और आप हैं कि अपनी एडिटरशिप बचाने के लिए बुज़दिली का लिबादा ओढ़े बैठे। कर्नल, हौसला फेंक दें। Drop the gun or I'll kill them. Now let the family go. अब्बाजी, मेरे हाथ में है। अरे तेरे हाथों में तो सिर्फ हिंदुस्तान के पहनाए हुए कंगन हैं। तू बाजीगर कहाँ? तू तो हिंदुस्तान का टट्टू है, एक छोटा सा मोहरा। भाषण भाषण भाषण, बहुत सुन लिया शाला तुम्हारा भाषण। 1947 से तुम्हारा भाषण सुनता आ रहा है। बस भाषण मैं दूंगा और ये रहा मेरा पहला भाषण। ये रहे तुम, ये रहे हम।
सारे ढाका को आग लगा दो, मगरबी पाकिस्तानियों को घर के अंदर घुस के मारो, आजादी का लम्हा आन पहुंचाए, बंगाल की सड़कों, गलियों, मोहल्लों को खून से इतना रंगीन कर दो कि दुनिया की किसी फौज के पांव जम ना सके, और बंगाल खून की इस मांग को चीरते हुए हमारी झोली में आ गिरे। जय हिंद। समय के चक्कर व्यू से कहो कि जरा थम जा कि हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। सलाम हिंदुस्तान पर जिसकी सहायता से हमने अपना लक्ष्य पूरा किया, परंतु एक मसला अभी भी है कि शाला लाखों पाकिस्तानी यहाँ बांग्लादेश में हमारी पवित्र जमीन पर जिंदा हैं। इन पर जीवन इतना तंग कर दो कि शाले सांस तो ले लेकिन जी न सके। मगर तूने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर बंगाल के साथ गद्दारी की है। शुक्र है तुम्हारी तरह अपने घर की औरतों को हिंदुस्तानी फौज के आगे पेश नहीं किया। तुम सिर्फ गद्दार नहीं, बेगैरत भी हो। बच्चे, औरतें, मर्द पिछले 5 रोज से ढाका की सड़कों पर कत्ल हो रहे हैं, और आप हैं कि अपनी एडिटरशिप बचाने के लिए बुज़दिली का लिबादा ओढ़े बैठे। आदम जी, आपका मुल्क तो क्या? खानम जान, इधर पाकिस्तान टूट गया है और आप कहां चल दी? जाना कहां है? अपने वतन बांग्लादेश। चल जीनत। be
आपको इस मुकद्दस चर्च के तकद्दुस को पामाल करने की जुर्रत कैसे हुई? हमें पाकिस्तानियों की तलाश है जो तुम्हारे इस चर्च में छुपे हैं। ये एक पक्की इंफॉर्मेशन है। क्या मतलब है तुम्हारा? यहां हम सब पाकिस्तानी हैं। क्या तुम हमारे लिए आए हो? फादर, तुम पाकिस्तानी नहीं हो, तुम सिर्फ फादर हो। बांग्लादेश आजाद हो गया है। We are a free nation now. तुम्हार गुलामी के दिन खत्म हो गए और हिंदुस्तान की गुलामी के दिन शुरू हो गए। God bless you, Father. तुम लोग के राज का शुरूज मुक्त हो गया, यानी शाला गुरूब हो गया। ये कैंप इसका चप्पा चप्पा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मस्कन बनेगा। अबे जल्दी कर, ये देख 3-3 क्लाइंट तेरे मुंतजर है मालिश के। जल्दी कर जल्दी। बॉस, माई बाप, बांग्लादेश के नए मालिक, सारी रात मालिशें करके थक गया हूं मैं। ब्रेक चाहिए, ब्रेक दे दो। मेरा गुलफाम बेटा थक गया, ब्रेक चाहिए। ओए मेरा बच्चा। अबे इनकी मालिश तेरा बाप करेगा। जब तू अपनी माँ की कोख में था, ये धरती उस वक्त भी पाकिस्तान थी। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, उस वक्त में ये बांग्लादेश नहीं, ये जमीन पाकिस्तान थी। तू तो वो कमजोर है जिसने अपनी जमीन अपनी माँ को बेच दिया। उर्दू बोलने वालों, यानी कि शाला पाकिस्तानियों, बहुत राज कर लिया तुम लोग ने शाला हमार पर। तुम लोग के राज का शुरूज मुक्त हो गया, यानी शाला गुरूब हो गया। ये कैंप इसका चप्पा चप्पा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मस्कन बनेगा। ये पाकिस्तानी शाला
बाद बाबू शाबू बनकर फिरता है। हमार मुल्क के तुम मुलाजिम हो, अब काम कराओ इनसे। जो काम ना करे उसका शाला मार दे। जय बंगला, जय बंगला। क्या हुआ गुलफाम बेटा, थक गए क्या? मेरा बच्चा थक गया। अबे जल्दी कर, ये देख 3-3 क्लाइंट तेरे मुंतजर है मालिश के। जल्दी कर जल्दी। बॉस, माई बाप, बांग्लादेश के नए मालिक, सारी सारी रात मालिशें करके थक गया हूं मैं। ब्रेक चाहिए, ब्रेक दे दो। मेरा गुलफाम बेटा थक गया, ब्रेक चाहिए। ओए मेरा बच्चा। अबे इनकी मालिश तेरा बाप करेगा? फ्रेश हो जा। अब तुम लोगों की नौकरशाही का गलबा खत्म। अब राज बंगाली करेगा, धनवानों की तरह। और तुम जैसा गंगू तेली हमारी सेवा करेगा। अरे दिखाओ पंजाबी हाथ, जिससे तुम लोगों ने हमें बहुत मारा है। साहब, मार खाना तो आप लोगों की किस्मत में है। जिन हिंदुस्तान वालों से राखी बंधन किया ना आपने, जलेबी खिला खिला कर मारेंगे आपको। पाकिस्तान आपकी, इंडस्ट्री कलकत्ता की, और आपके खजाने का सफाया करेंगी इंदिरा जी। अब रंगों की नहीं, खून की होली खेलेंगे आपके हिंदू भाई। आजादी मुबारक। चल भाई, बहुत होगी मालिश तेरी, सदियों का थका हुआ है तू। नेक्स्ट क्लाइंट। ये है वो अजीम हाथ जिसने हमारे जैसे हजारों मुक्तियों और बंगला को फांसी पर लटका दिया। ये हाथ तू बंगाल की रोटी खाकर पाकिस्तान का साथ दिया। गद्दार है तू। जब तू अपनी माँ की कोख में था, ये धरती उस वक्त भी पाकिस्तान थी। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, उस वक्त भी ये बांग्लादेश नहीं, ये जमीन पाकिस्तान थी। तू तो वो कमजोर है जिसने अपनी जमीन अपनी माँ को बेच दिया। सिर्फ गद्दार नहीं है, तुम बेखैर उठ 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 यहां से। मारूंगा नहीं तुझे। मैं बंगला का नंबर 1 वैश्या बनाऊंगा।
इंदिरा गांधी का कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन सुपरमेसी। इंदिरा गांधी कैनॉट बी आवर न्यू मास्टर। आप भूल रहे हैं जनाब, अगर हिंदुस्तान की सेना ना होती और हमारे लोग आपके लोगों को ट्रेनिंग ना देते तो आपके बंगाली गुलामी में जीते और कीड़े मकोड़ों की तरह मरते। मैडम, गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपको जिना का पाकिस्तान तोड़ना था, मगर पाकिस्तान की फौज को हिंदुस्तान की फौज कभी नहीं हरा सकती थी। निकला ना लोकल का लोकल। अबे सपा यूरोप का तरीका है। इधर आ। जब अंग्रेजों को गर्मी लगती है ना तो वो पानी में उतरते हैं। ये देख, पाकिस्तान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन मेरी गैरत नहीं बिखरी अभी। फख्र है मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एजाज है कि दुश्मन मुल्क में मुझे शहादत नसीब हुई। मम्मा और पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपके मम्मी पापा अच्छे लोग थे और अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है। मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। तेरे पाकिस्तान की 6 छोरियां तेरे हवाले कर रहा हूं। इनको उठना बैठना नाचना गाना सब कुछ सिखा दे। वो क्या कहते हैं कि शाला वेल मैनर्ड मॉडल्स बना इनको, ताकि हिंदुस्तान और यूरोप में जाके हमारे लिए डॉलर लेकर आए।